छुट्टी पे गए? आज से आएंगे फिर गांव गांव जाएंगे सैटरडे और मंडे तक। ट्यूसडे को आएंगे, वो भरोसा नहीं है। कल मिले थे हम सीडो 1 घंटे पे। मैंने बता दिया, मैंने कहा नया नाम रखा है। लोग क्या लिखा था लास्ट है? एकम लिखी थी। एक बार बोलो तो मेरे साथ, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या आती है? जोर से बोलो, क्या आती है? और होली जो मनाई जाती है, कोड़े मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? और पत्थर मार कहाँ की प्रसिद्ध है? भिलुड़ा। भिलुड़ा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। उसके बाद में पगड़ी कौन सी पहनी जाती है होली पर? फूल पत्ती वाली। और आपको पूछ ले दशहरे पर कैसी पहनी जाती है? काले रंग की, जैसे क्या कहते हैं? मदीन। और बहन भाई को जो साफा भेंट करती है रक्षाबंधन, उसको क्या कहते हैं? मोटड़ा। युद्ध में कैसी पहनते हैं? और उसके बाद में विवाह कैसी के पहनते हैं? और आपको पूछ ले साउंड में कैसी पहनती है? चैत्र कृष्ण एकम, दुलंडी, बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी, बादशाह का मेला, ब्यावर कहां पड़ता है? ठीक है, कोई बोलना मत, अजमेर है ना। उसके बाद में फूलडोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? शाहपुरा। शाहपुरा कहां पड़ता है? कौन से संप्रदाय का वार्षिक महोत्सव है? और इलो जी की क्या निकल जाती है? बारात। कहां निकल जाती है? बाड़मेर। और सांगोद कोटा में देवी देवताओं की क्या निकल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? न्याण। याद हुए यहां तक थोड़ी बहुत? अब सुनो, उसके बाद में क्या आ जाएगा? चैत्र कृष्ण छठ। कृष्ण पक्षी चल रहा है, चैत्र कृष्ण छठ या षष्ठी। 6 दूनी कितना होता है? 12। तो याद रखना 12 भाइयों का मेला पड़ता है। और 12 भाइयों का मेला कहां पड़ेगा? बाड़ी। बाड़ी कहां पड़ता है? बाड़ी बाड़ी में पड़ता है। धौलपुर। कहां पड़ता है? धौलपुर। तो चैत्र कृष्ण छठ 6 दूनी 12। 12 भाइयों का मेला कहां पड़ेगा? बाड़ी धौलपुर। फिर आ जाएगी चैत्र कृष्ण अष्टमी। और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अपने क्या मनाई जाती है? शीतला अष्टमी। बताया था। और शीतला अष्टमी के दिन आपके कहां मेला भरेगा? चाकसू जयपुर में। किसकी आराधना में? शीतला माता की आराधना में भरेगा, जिसको क्या कहते हैं? बैलगाड़ी का मेला। और इसी दिन आपके राजस्थान में ठंडा या बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है। बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है। बास्योड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा बास गया क्या? बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है। और ये आपके आया था कि इसी दिन आपके केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ को क्या कहते हैं? आदिनाथ। आदिनाथ मतलब कौन हो गए? ऋषभ देव। इनकी आराधना में धुलेवा। धुलेवा में क्या पड़ता है? मेला। तो ऋषभ देव का प्राचीन नाम क्या है? धुलेवा। क्या नाम है? धुलेवा। वीडियो में पूछा गया था ये कि यहाँ कब मेला पड़ता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसी दिन आपके मारवाड़ में एक पर्व मनाया जाता है, गुडला। कौन सा पर्व मनाया जाता है? और एक नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, कौन सा? गुडला। तो मारवाड़ में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? गुडला। हुआ क्या था कि एक राजा था, उसका नाम था राजा सातल। मारवाड़ का राजा था, जोधपुर का राजा जिसका नाम है सातल। उस समय अजमेर का एक सूबेदार था जिसका नाम था मल्लू खां। क्या नाम था? मल्लू खां। उस मल्लू खां का जो सेनापति था उसका नाम था गुडले खां। क्या नाम था? गुडले। वो जोधपुर से कुछ कन्याओं को लेकर निकल जाता है, उठा के लेता है। ये जानकारी किसको मिलती है? शीतल देव, सातल देव को। मैंने एक दिन बताया था पीपाड़, पीपाड़ का युद्ध होता है। उस पीपाड़ के युद्ध में गुडले खां को कौन मार देता है? राजा सातल। और इस राजा सातल
गुडलेखा को मारता है, उन कन्याओं को मुक्त करवाता है, इसलिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? गुडला। कहते हैं राजा सातल ने उसके सर को छिद्रित कर दिया था तीरों से, इसलिए महिलाएं सर पर क्या रखती है? छिद्रित मटका, और गुडला घूमेला जी कर ऐसे कर नृत्य करती है। कहते हैं वापिस सातल जब है जोधपुर पहुंचा तो उसकी क्या होगी? मृत्यु। जब वो पहुंचा वो दिन क्या था? गणगौर का, तो इसीलिए जोधपुर में गणगौर नहीं मनाई जाती। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? गुडला। कौन सा महोत्सव है? गुडला। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतलाष्टमी, चाकसू जयपुर में कौन सा मेला पड़ता है? बैलगाड़ी का। किसकी आराधना में? शीतला माता की आराधना में। मम्मी एक दिन पहले खाना बना के रख देती है। ठंडा या बासुड़ा पर्व मनाया जाता है। केसरीनाथ आदिनाथ की आराधना में धुलेवा में क्या पड़ता है? मेला। ये पूछा गया कि ऋषभ देव का प्राचीन नाम क्या है? धुलेवा। कितों को पता था? पता था? अरे वेरी गुड, तुम होशियार हो, आरएस प्री क्लियर करोगे। और कौन सा महोत्सव मनाया जाता है मारवाड़ में? गुडला। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? गुडला। फिर सीधा आ जाता है चैत्र कृष्ण एकादशी। और चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन एक तो मैंने बताया था चित्तौड़ में कौन सा मेला पड़ता है? जौहर मेला। कौन सा मेला पड़ता है? तो चित्तौड़ में जौहर मेला पड़ता है। कौन से साके के उपलक्ष्य में? दूसरा। कर्मावती ने क्या किया था? जौहर। एक आपके मैंने बताया था मल्लीनाथ जी की आराधना में कहां मेला पड़ता है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पड़ता है? अभी तो लिखवाया था एक दिन, बालोतरा। कौन सी नदी के तट पे? लूणी। कब तक चलता है? चैत्र शुक्ल एकादशी। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ जी की आराधना में क्या पड़ता है? मेला। जिसमें सर्वाधिक बिक्री किसकी होती है? गायों की। और गायों में भी कौन सी गायों की? थार पारकर। फिर आ जाती है चैत्र अमावस। और चैत्र अमावस के दिन आपके दो मेले बढ़ते हैं। एक तो मैंने बताया था पापू जी की आराधना में कहां भरेगा? बाबू जी का जन्म कहां हुआ था? कोलूमंड। तो कोलूमंड, अब कोलूमंड कहां आता है? फड़ोदी। दूसरा आदिवासियों का दूसरा प्रमुख मेला घोटिया अंबा का मेला। और घोटिया अंबा का मेला कहां पड़ेगा? बांसवाड़ा। तो ये आपके कौन सा पक्ष हो गया? कृष्ण पक्ष हो गया। तो चैत्र कृष्ण एकम धुलंडी। छठ के दिन क्या हो जाएगी? 6 दूनी 12, 12 भाइयों का मेला। अष्टमी के दिन क्या? शीतला अष्टमी। केसरीनाथ जी की आराधना में मेला। और मारवाड़ में कौन सा पर्व? गुडला। एकादशी के दिन जौहर मेला, मल्लीनाथ जी का मेला। कब तक? चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र अमावस के दिन पाबू जी और कोलू आपके आदिवासियों का दूसरा प्रमुख मेला कौन सा है? घोटिया अंबा। पल्ले बड़ी चीजें हुए याद, जैसे करानो वैसे ही करना, एक बार लिखो तो। ये बातें तो हो रखी है, बाबूजी बाबूजी सब हो रखी है। मल्लीनाथ जी इंपॉर्टेंट करवाए थे, तुम नहीं पढ़ते, उसका मैं क्या करूं? लिखना चैत्र कृष्ण सृष्टि या छठ। चैत्र कृष्ण सृष्टि या छठ। चैत्र कृष्ण सृष्टि या छठ। छठ। चैत्र कृष्ण सृष्टि या छठ। लिखना। इस दिन 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में पड़ता है। इस दिन 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में पड़ता है। इस दिन 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में पड़ता है। 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में पड़ता है। तो 6 दूनी कितने? 12। 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर। फिर लिखना चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसमें लिखना शीतला अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी लिखना। इस दिन चाकसू जयपुर में शीतला माता की आराधना में, इस दिन चाकसू जयपुर में शीतला माता की आराधना में, चाकसू जयपुर में शीतला माता की आराधना में, शीतला माता की आराधना में, शीतला माता की आराधना में मेला भरता है। मेला भरता है। मेला भरता है। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना। इसी दिन, इसी दिन ठंडा या बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है राजस्थान में। इसी दिन राजस्थान में
ठंडा या बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है। इसी दिन राजस्थान में ठंडा या बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है। ठंडा या बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है। फिर अगला लिख लेना, मारवाड़ में इस दिन राजा सातल की याद में, मारवाड़ में इस दिन राजा सातल की याद में, मारवाड़ में इस दिन राजा सातल की याद में महिलाओं के द्वारा घुड़ला नृत्य किया जाता है। राजा सातल की याद में महिलाओं के द्वारा घुड़ला नृत्य किया जाता है। घुड़ला नृत्य किया जाता है, घुड़ला है ना, घुड़ला नृत्य किया जाता है और गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। 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 गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है क्योंकि राजा सातल ने किसका वध किया था? गुड़ले खां का, तो याद रखना है ना। फिर नेक्स्ट लिखना, चैत्र कृष्ण एकादशी है, रह गया क्या? नहीं लिखा है क्या? लिख लो। लिखना, इसी दिन उदयपुर के ऋषभदेव आदिनाथ में, इसी दिन उदयपुर के ऋषभदेव आदिनाथ की आराधना में, इसी दिन उदयपुर के ऋषभदेव आदिनाथ की आराधना में, ऋषभदेव आदिनाथ केसरिया जी एक ही बात है, ऋषभदेव आदिनाथ की आराधना में धुलेवा में मेला भरता है। तो इसको याद रखना कि ऋषभदेव का प्राचीन नाम क्या है? धुलेवा। जैसे वो पूछा गया था सब इंस्पेक्टर में, वीडियो में पूछा गया था कि प्राचीन नाम क्या है ऋषभदेव का, तो धुलेवा। धुलेवा में मेला भरता है। धुलेवा में मेला भरता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना, चैत्र कृष्ण एकादशी, 11वां दिन एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी। इसमें लिखना, एकादशी में इस दिन चित्तौड़गढ़ में जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन चित्तौड़गढ़ में जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन चित्तौड़गढ़ में जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन चित्तौड़गढ़ में जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन चित्तौड़गढ़ में जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन चित्तौड़गढ़ में जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। जौहर मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरा लिखना, इसी दिन मल्लीनाथ जी की आराधना में, इसी दिन मल्लीनाथ जी की आराधना में, इसी दिन मल्लीनाथ जी की आराधना में तिलवाड़ा बालोतरा में, तिलवाड़ा बालोतरा में, तिलवाड़ा बालोतरा में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है। पशु मेला भरता है जो कि कब तक चलता है? चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। सर्वाधिक किसकी बिक्री होती है? गाय। गाय में भी कौन सी? थारपार, जो कि चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखना, चैत्र अमावस, चैत्र अमावस, चैत्र अमावस, चैत्र अमावस, चैत्र अमावस। इसमें लिखना, इस दिन पाबूजी की आराधना में कोलूमंड फड़ोदी में मेला भरता है। इस दिन पाबूजी की आराधना में कोलूमंड फड़ोदी में मेला भरता है। इस दिन पाबूजी की आराधना में कोलूमंड फड़ोदी में मेला भरता है। इस दिन पाबूजी की आराधना में कोलूमंड फड़ोदी में मेला भरता है। इस दिन पाबूजी की आराधना में कोलूमंड फड़ोदी में मेला भरता है। मेला भरता है। नेक्स्ट लिख लेना, इसी दिन आदिवासियों का दूसरा प्रमुख मेला घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में भरता है। इसी दिन आदिवासियों का दूसरा प्रमुख मेला घोटिया अंबा का मेला
बांसवाड़ा में पड़ता है। इसी दिन आदिवासियों का दूसरा प्रमुख मेला घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में पड़ता है। बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा में भरता है। ठीक है, तो ये कौन सा पक्ष हो गया? कृष्ण हो गया। अब कौन सा पक्ष आ जाएगा? अब क्या आ जाएगी पहली तारीख? चैत्र शुक्ल, और चैत्र शुक्ल की क्या आ जाएगी? एकम। एक तो अपन ने देख ही रखा था, सॉरी एवं हो गया क्या? क्या हो जाएगी? एकम। एक तो अपन ने देख ही रखा था कि पहला क्या आ जाएगा? हिंदुओं का क्या हो जाएगा? हिंदुओं का नववर्ष। इसी दिन आपके चैत्र के नवरात्रे क्या हो जाते हैं? प्रारंभ। तो चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ। फिर और क्या है सर इस दिन? तो इसी दिन आपके सिंधियों का एक पर्व मनाया जाता है, और सिंधियों का जो पर्व है वो कौन सा है? चेटीचंद। कौन सा है? चेटीचंद। तो चेटीचंद जो है इनका सिंधियों का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन आपके सोनाना खेतला जी का मेला कहां पड़ता है? देसुरी। और देसुरी कहां पड़ता है? पाली। भैरवनाथ जी का स्थान है, बहुत बड़ा मेला पड़ता है। सोनाना खेतला जी का मेला कहां पड़ता है? देसुरी, पाली। और कौन कौन से? हिंदुओं का नववर्ष हो गया, चैत्र के नवरात्र क्या हो गए? प्रारंभ हो गए। और कौन सा पर्व मनाया जाता है सिंधियों का? चेटीचंद। और सोनाना खेतला जी का मेला कहां पड़ता है? देसुरी, पाली। तो ये कब होते हैं सारे के सारे? चैत्र कृष्ण एकम। अब सुनो, ये नवरात्रि कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? नवमी तक। कब तक चलेगी? नवमी। क्या आ जाएगी? चैत्र शुक्ल नवमी। और चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आपकी क्या आ जाएगी? रामनवमी। और रामनवमी के दिन भगवान राम का क्या हुआ था? जन्म। और भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और अयोध्या कौन सी नदी किनारे? सरयू। तो इस दिन सरयू नदी में नहाना क्या माना जाता है? पवित्र। तो चैत्र शुक्ल एकम नवरात्रि प्रारंभ कब तक चलेगी? नवमी। नवमी के दिन क्या आ जाएगी? रामनवमी। बीच में दो चीजें याद रखना, एक तो है द्वितीया, एक है तृतीया। एक तो कौन सी है? द्वितीया। एक कौन सी है? तृतीया। तो चैत्र शुक्ल द्वितीया। चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन क्या आ जाता है आपका? और चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन आपकी आती है गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन क्या आती है? गण गौर। ठीक है। और इससे एक दिन पहले होता है सिंजारा। क्या होता है? सिंजारा। सिंजारा मतलब क्या होता है? तो नवविवाहित महिला को अपने ससुराल पक्ष की तरफ से सुहाग की जो सामग्री भेंट की जाती है उसे क्या कहते हैं? सिंजारा। कुंवारा भी होता है, परन्योड़ा भी होता है। कुंवारा मतलब जिनकी सगाई होगी उनको भी भेजते हैं ससुराल पक्ष की तरफ से जो भेजते हैं सामग्री, उसे क्या कहते हैं? सिंजारा। ऑयल, लिपस्टिक, पाउडर, वो आजकल वाली थोड़ी मॉडर्न हो गई, वो के फोन पे कर लो, मैं अपने आप ले लूंगी। तो फिर तृतीया के दिन क्या आ जाती है? गणगौर। गण का मतलब कौन होता है? भगवान शिव। गौर का मतलब कौन होता है? पार्वती। अब इसमें पूछा जाता है आपको कि गणगौर, गुलाबी गणगौर, ये लेबर असिस्टेंट का सवाल है। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा द्वारा। कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। और गुलाबी गणगौर का विसर्जन कब किया जाता है? कब निकाली जाती है सवारी? पंचमी के दिन। कब निकल जाती सवारी? पंचमी। तो लेबर असिस्टेंट में पूछा गया था कि गुलाबी गणगौर जिसका विसर्जन या सवारी पंचमी के दिन निकाली जाती है कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। ठीक है। फिर आपको पूछ ले हरि गणगौर, हर चीज नाथद्वारा की थोड़ी होगी। हरि गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? कांकरोली। कांकरोली कहां पड़ता है? राजसमंद। और ये आपके द्वारिकाधीश मंदिर में निकाली जाती है। तीसरा आपको पूछ ले बिना ईसर की गणगौर। बिना ईसर की गणगौर, ईसर का मतलब कौन होता है? शिव। और ये कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। कहां की प्रसिद्ध है?
जैसलमेर। इसका विसर्जन कब किया जाता है? चतुर्थी के दिन। इसका विसर्जन कब किया जाता है? चतुर्थी के दिन। अब हुनो, ईसर का मतलब कौन हो जाता है? शिव। पहले क्या होता था, गणगौर की सवारी निकालते थे तो गण और गौर दोनों को साथ में निकालते थे, तो भगवान इस शिव की और पार्वती दोनों की निकालते थे। अब गौर के तो खूब सारे आभूषण पहने होते थे, तो दूसरे राज्य वाले आक्रमण करते थे एक कोई राज्य पे। एक तो गौर अगर लूट के ले जाएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी कि पास वाले राज्य का उंगा हरा दिया और गौर लूट के लिया है। दूसरा, गौर के खूब सारे आभूषण पहने होते थे तो वो भी कब्जे आ जाते थे। तो जब जैसलमेर वाले तृतीया के दिन गणगौर की सवारी निकाल रहे थे तो बीकानेर वालों ने क्या कर दिया? आक्रमण। बीकानेर वालों ने आक्रमण किया तो इन्होंने किसकी रक्षा कर ली? गौर की। ये किसको लेकर चले गए? ईसर। तो इन्होंने कहा भाई ईसर को लेके तो गए, ईसर से तो क्या लो, भगवान शिव से क्या लो, भोला भंडारी उसके पास क्या है, अपने को ही देता है, बाकी उसके पास तो क्या है, मस्त रहता है आदमी। तो कहा यार अपने तृतीया के दिन ये घटना हुई तो अपने कब निकालेंगे सवारी? चतुर्थी के दिन। और किसकी नहीं निकालेंगे? क्या ले गए थे? ईसर। तो किसकी निकालेंगे? खाली गौर की। तो बिना ईसर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। आपको पूछ ले के गणगौर कहाँ नहीं मनाई जाती है, तो अभी मैंने बताया था गणगौर नहीं मनाई जाती कहां पर? जोधपुर। कहां नहीं मनाई जाती? जोधपुर। क्यों? किसकी मृत्यु हो गई थी? राजा सातल की। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने कहां की गणगौर का वर्णन किया है? उदयपुर। कहां की गणगौर का वर्णन किया है? उदयपुर। और आपको पूछ ले गणगौर की प्रसिद्ध सवारी कहां की है? बस, तो ये हो गई गणगौर। प्रसिद्ध सवारी कहां की है? जयपुर। तो गुलाबी गणगौर कहां की? बोलना तो एक बार। नाथद्वारा। और हरी गणगौर कहां की है? बिना ईश्वर की गणगौर विसर्जन कब होता है? चतुर्थी। नाथद्वारा कब निकल जाती है? पंचमी। गणगौर नहीं मनाई जाती? जोधपुर। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि गणगौर उदयपुर। और गणगौर की प्रसिद्ध सवारी कहां निकल जाती? अब बीच में अब जगह अपने कम पड़ गई तो इधर एक कहता है चैत्र शुक्ल अष्टमी, इधर लिख लो। और चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अपने क्या मनाते हैं? अशोका अष्टमी। क्या मनाते हैं? अशोका अष्टमी। तो इस दिन किसकी पूजा की जाती है? अशोक के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। अपने काम की चीज है इस दिन। केला देवी की आराधना में क्या पड़ता है? केला देवी की आराधना में क्या पड़ता है? मेला। कौन से पर्वत पर? त्रिकुट पर्वत पर। कौन सी नदी के किनारे? कालीसील। और मैंने लिखाया था कब मेला पड़ता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी। इसे क्या कहते हैं? लखी मेला। कितने लाख श्रद्धालु आते हैं? 1 लाख से ज्यादा। उसके बाद में नवमी आ गई। नवमी के दिन क्या होगी? रामनवमी। फिर रीट में अभी लेवल 1 में पूछा गया था यह सवाल, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कौन सी जयंती मनाई जाती है? महावीर जयंती। तो आपको पूछ ले कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी या 13 को मनाई जाती है। फिर ये पटवारी का सवाल है कि लालिया और कालिया का मेला कहां बढ़ता है? मैंने बताया था कब बढ़ता है, कहां बढ़ता है, ये पूछा था। मैं बताया, यूं क्या कर रहे हो तुम? पटवारी ने पूछा लालिया और कालिया का मेला कहां बढ़ता है, बताया ना मैंने एक दिन। अजमेर, नया बाजार अजमेर। तो ये पटवारी में पूछा गया था। तो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। और चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को कौन सा मेला बढ़ता है? लालिया और कालिया का मेला। कहां बढ़ता है? अजमेर। लालिया कौन है? नरसिंह अवतार। कालिया कौन है? हिरण्याकश्यप। और इनकी पूरी सवारी निकाली जाती है। तो ये पटवारी में पूछा गया था, ये आपके रीट में पूछा गया था लेवल 1 में। और उसके बाद में आ जाती है चैत्र पूर्णिमा। अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? पूर्णिमा। और चैत्र पूर्णिमा के दिन आपके हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन सी जयंती मनाई जाती है? हनुमान जयंती। और आपको पूछ ले कि डाडी मूछ वाले बालाजी कहाँ के प्रसिद्ध है? सालासर चुरू। प्राकृतिक चट्टान पर बालाजी कहाँ के? मेहंदीपुर दौसा। फिर मैंने बताई थी कि संत पीपा की क्या मनाई जाती है? इसी दिन संत पीपा की क्या मनाई जाती है? जयंती। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? अब तो बोलो रे, इतना हो गया। गुफा कहाँ है? छतरी कहाँ है? छतरी तो कहां पर है? गागरोन। चलो आगे। और
मंदिर का है समदड़ी, समदड़ी कहां पड़ता है? झूठ है, बालोतरा। जिला बन गया नया। गुफा कहां है? टोडा, टोडा रायसिंग कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? टोंक। तो ये कौन सा हो गया महीना? चैत्र का शुक्ल पक्ष। अब याद कैसे रखना, रटना नहीं है। चैत्र शुक्ल एकम के दिन क्या होगी? नववर्ष, नवरात्रि। नवरात्रि कब तक चलेगी? नवमी। क्या हो जाएगी? रामनवमी। बीच में दो, द्वितीया और तृतीया। तृतीया के दिन क्या है? गणगौर। द्वितीया के दिन क्या है? सिंजारा। अष्टमी के दिन क्या है? अशोका अष्टमी, केला देवी की आराधना, मेला भरता है। फिर उसके बाद में तेरस के दिन क्या है? महावीर जयंती। चतुर्दशी के दिन तो ठीक है, याद रखो तो ठीक। पूर्णिमा के दिन क्या है? हनुमान जयंती और सन पीपा की जयंती। तो कौन सा महीना हो गया? आया थोड़ा समझ में? फिर अभी अपन याद करेंगे इसको, मैं तुमसे पूछूंगा। लिखना चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। ऐसे ही लिख लोगे। हिंदुओं का नववर्ष चैत्र के नवरात्रि प्रारंभ, सिंधियों का चेटी चंद पर्व मनाया जाता है। सोनाना खेतला जी का मेला देसुरी पाली में पड़ता है। लिख लोगे? लिख लो। हमसीडो महोत्सव कहां मनाया जाता है? डॉक्टर मेहता क्लासेस पे 9 से 10। मैं भी छुट्टी पे हूं मंडे को। मंडे मंडे कल तो आऊंगा। मंडे कल निकल जाऊंगा क्लास लेके यहां से। मंडे को लगभग लोग छुट्टी पे ही रहेंगे। तुम भी छुट्टी पे हो? कल है, मैं नहीं हूं, पर मैं तो मंडे को हूं, कल तो आऊंगा। है? सिंधियों का चेटी चंद पर्व मनाया जाता है। सिंजारा मैं लिखा दूंगा ना, पूरा लिखाना पड़ेगा, तुम फिर भूल जाओगे सिंजारा होता क्या। सोनाना खेतला जी का मेला देसुरी पाली। ठीक है, लिख लिया। अब लिखना चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारा, चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारा, चैत्र शुक्ल द्वितीया सिंजारा, सिंजारा, सिंजारा। इसमें लिखना नवविवाहित महिलाओं को अपने ससुराल पक्ष की तरफ से, नवविवाहित महिलाओं को अपने ससुराल पक्ष की तरफ से जो सुहाग की सामग्री भेंट की जाती है, नवविवाहित महिलाओं को अपने ससुराल पक्ष की तरफ से जो सुहाग की सामग्री भेंट की जाती है, नवविवाहित महिलाओं को अपने ससुराल पक्ष की तरफ से जो सुहाग की सामग्री भेंट की जाती है उसे सिंजारा कहा जाता है। नवविवाहित महिलाओं को अपने ससुराल पक्ष की तरफ से जो सुहाग की सामग्री भेंट की जाती है उसे सिंजारा कहा जाता है, सिंजारा कहा जाता है। ठीक है, फिर लिखना चैत्र शुक्ल तृतीया गण और गौर, गणगौर। फिर ऐसे ही लिख लो कि गुलाबी गणगौर नादवारा विसर्जन पंचमी, हरी गणगौर कांकरोली राजसमंद बिना ईसर की जैसलमेर। विसर्जन कब होता है? चतुर्थी के दिन। गणगौर नहीं मनाई जाती जोधपुर में, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि गणगौर का उदयपुर की, और गणगौर की प्रसिद्ध सवारी कहां की है? जयपुर की। ऐसे जो बोल रहा हूं ना वही लिखना, जैसे ही लिखा हुआ मत लिख लेना। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर।
हो गया? लिख लिया सबने? लिख थोड़ी रहा है। अगला लिखना चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोका अष्टमी। 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 लिखना इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना इसी दिन करौली में त्रिकुट पर्वत पर। इसी दिन करौली में त्रिकुट पर्वत पर। इसी दिन करौली में त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पर्वत पर केला देवी की आराधना में मेला भरता है। इसी दिन करौली में त्रिकुट पर्वत पर केला देवी की आराधना में मेला भरता है। इसी दिन करौली में त्रिकुट पर्वत पर केला देवी की आराधना में मेला भरता है। केला देवी की आराधना में मेला भरता है, जिसे लखी मेला कहते हैं। कितने श्रद्धालु आते हैं? 1 लाख से ज्यादा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लखी मेला, जिसे लखी मेला कहते हैं। जिसे लखी मेला कहते हैं। जिसे लकी मेला कहते हैं। नेक्स्ट लिखना चैत्र शुक्ल नवमी राम नवमी। 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 राम नवमी। राम नवमी। लिखना इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। कितनों को पता है? नहीं है? तुझे पता नहीं है? हाँ, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। लिखना अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो एक तो कल क्लियर हो गया कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे? सरयू। लिखना इस दिन सरयू नदी में नहाना पवित्र माना जाता है। इस दिन सरयू नदी में नहाना पवित्र माना जाता है। इस दिन सरयू नदी में नहाना पवित्र माना जाता है। इस दिन सरयू नदी में नहाना पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है। फिर लिखना रीट 2022 लेवल 1 चैत्र शुक्ल तेरस या त्रयोदशी। 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 लिखना महावीर जयंती। महावीर जयंती। महावीर जयंती। महावीर जयंती। महावीर जयंती। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती। ये जो है ना, मैं भूल गया था, ये चैत्र नहीं वैशाख है। ऊपर इंपॉर्टेंट करके लिख लेना वैशाख शुक्ल चतुर्दशी लालिया और कालिया का मेला। कहीं ऊपर पढ़ ही लिया फिर लिख देता ना, अगला महीना है वैशाख। वैसा भी वैशाख शुक्ल, मेरे दिमाग में आ गया चैत्र, मैंने बोल दिया, तो कोई नहीं, अपने ऊपर लिख लो वैशाख। ये लिखना पटवारी 2021 प्री, पटवारी का प्री हुआ था, मेंस हुआ था कि खाली प्री में हुआ था सिलेक्शन? एक ही हुआ था ना? हाँ, तो उसमें पूछा था शाम वाली शिफ्ट में 2021 में, और वो रीट लेवल 1 में था, है ना, जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें। लिखना वैशाख शुक्ल चतुर्दशी लालिया और कालिया का मेला। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी लालिया, अब आएगा, क्या नाम है तेरा? कहूंगा मैं तेरे को। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी
लालिया और कालिया का मेला नया बाजार अजमेर में पड़ता है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी लालिया और कालिया का मेला नया बाजार अजमेर में पड़ता है। नया बाजार अजमेर में पड़ता है। अब वापिस आ जाओ अपने चैत्र पे, ऊपर कहीं लिख लिया, ऊपर ही लिख, जगह है ऊपर, वहीं लिखा ना, हाँ वहीं लिखना। फिर लिखना चैत्र पूर्णिमा, लास्ट दिन है पूर्णिमा, अंतिम दिन। चैत्र पूर्णिमा कौन सी जयंती है? हनुमान जयंती। लिखना चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती, हनुमान जयंती। इसमें लिखना डाडी मूछ वाले बालाजी सालासर चुरू, डाडी मूछ वाले बालाजी सालासर चुरू, डाडी मूछ वाले बालाजी सालासर चुरू, डाडी मूछ वाले बालाजी सालासर चुरू। फिर अगला लिखना प्राकृतिक चट्टान पर बालाजी मेहंदीपुर दौसा, प्राकृतिक चट्टान पर बालाजी मेहंदीपुर दौसा, मेहंदीपुर दौसा। ठीक है, फिर इसी में लिखना अगला, इसी दिन संत पीपा की जयंती मनाई जाती है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बालोतरा, गुफा टोडा रायसिंह टोंक और छतरी गागरोन में। तो लिख लो इसी दिन संत पीपा की जयंती मनाई जाती है, इसी दिन संत पीपा की जयंती मनाई जाती है, इसी दिन संत पीपा की जयंती मनाई जाती है। मंदिर समदड़ी बालोतरा, गुफा टोडा रायसिंह टोंक, छतरी गागरोन, झालावाड़। ठीक है, कौन सा महीना हो गया? 5 मिनट देख लो, फिर अपन रिपीट करेंगे पूरा फाल्गुन पूर्णिमा से अभी तक का। साथ साथ में बोलना है, चीजें याद हो जाएगी। आया समझ में? थोड़ा बहुत जैसे याद कराया वैसे ही करना, नहीं तो भूल जाओगे। कितने घंटे बैठना है तुमको? 8 बजे से 2:30 बजे तक। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे जीके। फिर 11 से 12 बजे तक फिजिक्स, 12 से 1 से 2 बायो। वो तो एक ही सर ही है, तो सर जाके वापिस आते हैं। सर साइंस तो बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, साइंस में तो मुकाबला नहीं है। मतलब गंगानगर वाले, हनुमानगढ़ वाले, वो भी सर से पढ़ते हैं ऑनलाइन। जयपुर में भी नहीं है ऐसा कोई टीचर जो इतनी अच्छी साइंस पढ़ा रहा है और इतना अच्छा सिलेक्शन है। मेरे को तो कोई साइंस का पूछता, सर का ही नाम लेता, तो तुम ढंग से पढ़ लेना, हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि खुद एमबीबीएस करे हुए ना सर, खुद एमबीबीएस है, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस कर रखा है। एमबीबीएस करना बड़ी बात होती है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, और बड़ी बात होती है वो भी संपूर्णानंद जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से। जोधपुर में है संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, वहां से। तो कंसेप्ट क्लियर है। फिर सर को पढ़ाने का शौक था। हमारे विपुल सर तो बीमार होते हैं तो दवाइयां ही सर से लेते हैं, कष्ट ही नहीं करते हैं कहीं बताने का। हालांकि मैं भी कभी कभार कोई समस्या होती है सर को फोन करता हूँ, भाई ये है कि ये नहीं देनी है कि नहीं देनी, लेनी है नहीं लेनी। और वैसे ही हम छुट्टी लेते हैं, सर वैसे ही दवाई बता देते हैं, हो क्या गया है, बीमार हो गया है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये लिया ना, और फटाफट आ जाना।
है अच्छे सर, अच्छे हैं। मेड़ता के पास क्या अच्छे है ना? तू यूं मुंह क्यों बिगाड़ रही? तो हाँ ना तो कुछ बोल ही नहीं रही तू। यूं बोल ना सर अच्छे हैं। और ये अभी आएंगे जो, पता नहीं, वो भी अच्छे हैं। और वो उसके बाद आएंगे जो रमेश जी गहलोत, वो बहुत अच्छे हैं। तो खराब कौन, मैं? पता नहीं। रमेश जी गहलोत हाँ जाना नहीं। किसकी? नेहरू की? तो उस टाइम तुम बोलो ना कि सर आज जो पाकिस्तान गया है वो किसकी बदौलत गया है? नेहरू। नेहरू ने समझौता नहीं करता, यूएनओ में नहीं जाता, तो अपना क्षेत्र जाता ही नहीं। सबसे बड़ी गलती तो थी कि अपन यूएनओ में चले गए। और यूएनओ में चले गए तो उधर वाले मांगते हैं कि अपन मानते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वो मानते हैं आईओके, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और कश्मीर वाले कहते हैं हम आजाद है। वो तो अपनी सेना भेज देती उनको, क्योंकि कश्मीर का उस समय राजा था हरी सिंह। 3 आक्रमण किए थे पाकिस्तान ने। 3 में एक तो किया था कश्मीर में, ठीक है, एक आपके किया था जैसलमेर पे, ठीक है, एक आपके किया था उधर पंजाब पे। पंजाब आधा खा गया, कश्मीर आधा खा गया। और अपना जैसलमेर पे आक्रमण किया था, उस समय जैसलमेर का शासक था जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह ने मदद मांगी थी आपके राजा से, और जोधपुर का राजा था उसका नाम था हनुमंत सिंह। तो हनुमंत सिंह ने अपनी एयरफोर्स और आर्मी दोनों भेजी थी। एयरफोर्स थी उस समय जोधपुर के पास, जोधपुर में 17 हवाई अड्डे थे और नियमित यूरोप की फ्लाइट जाती थी। तो अंग्रेज जिस आदमी को अपने पास बिठाते उसमें कुछ तो पुदीना होता है तभी तो जैसलमेर वाले राजा को कहा, जोधपुर वाले राजा ने, कि आप अपनी रॉयल फैमिली के साथ जोधपुर आ जाओ। तो उसने कहा हाँ मैं लड़ूंगा यहाँ पे, मेरे पुरखों ने इतने समय पैसे लिए हैं तो लड़ूंगा। उस समय जैसलमेर को एक बात पता लग गई थी कि अपन किस पर डिपेंड है, जोधपुर। जहां पर जोधपुर जाएगा वहां पर क्या जाएगा, जैसलमेर। जोधपुर वालों को जिन्ना ने क्लियर यूं एक पेपर दिया था, साइन करो, एक तो आपको कराची बंदरगाह दे देंगे, पाकिस्तान के पास एक ही बंदरगाह है कराची, जोधपुर से कराची तक रेल लाइन बिछा देंगे, और बाकी छोड़ो, खाली पेपर है, मर्जी आए जो भर दो। पर बाद में तो पता लग गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनको, तो उन्होंने फिर मंत्रा, हनुमंत सिंह जी जोधपुर के राजा थे, हनुमंत सिंह जी को मंत्रा, तो फिर इधर आ गया। तो आपके जो चौथा चरण है वो कौन सा है? 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी, कौन सी? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। कब हुई थी? 30 मार्च। इसीलिए उस दिन क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। क्यों मनाते हैं राजस्थान दिवस? उस दिन चैत्र शुक्ल एकम थी, हिंदुओं का क्या है, नववर्ष। इसीलिए उस दिन क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। उस दिन जिस दिन हुआ था वो तिथि क्या थी? चैत्र शुक्ल एकम। यूं ऐसी चीजें यूं इंटरेस्ट से पढ़ा करो तुम यार, सर पढ़ाते हैं वैसे हिस्ट्री वाले अच्छे ही पढ़ाते हैं, बताते होंगे बातें सारी। कंडीशन कौन सा? कश्मीर तो, कश्मीर की बात करो तो कश्मीर में कबीले ने अटैक किया, पाकिस्तान आर्मी खुद के वेश में आई नहीं थी भाई। एकमात्र आर्मी जिसकी ड्रेस सलवार कुर्ते है वो कौन सी है? पाकिस्तान की आर्मी। तो, और ऐसे मूर्ख लोग हैं कि अमेरिका का एक बार एक कोई कमांडर वमांडर आया था और उसने देखा कि यार ये यूं नहाते वहाते नहीं थे, वो खुजला रहे थे एक तरह। तो उनका जो जनरल था उसको कहा कि ये क्या लगा रखा है, ये तुम्हारी डिसिप्लिन नहीं है, ये खुजला रहे हैं, इनको बोलो को इनके अंडरगारमेंट्स चेंज करो। उस बेचारे को इतनी समझ में आया सामने वाले को, जो पाकिस्तानी अफसर था, उसने कहा सोल्जर्स अंडरगारमेंट चेंज करेंगे कैसे? रशीद हारून को देगा, हारून अफरीदी को देगा, अफरीदी। तो ऐसे ही है, ऐसी ऐसी तो पाकिस्तान की आर्मी है।
ऐसे उसके लोग हैं। और कबीले के वेश में उन्होंने आक्रमण किया। हरि सिंह, जब तक हरि सिंह को पता लगा कि जनसंख्या भी कौन सी है, मुसलमान, तो वो कहां शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में। और हरि सिंह की सेना ने बगावत कर दिया। एन वक्त पे हरि सिंह आया और उसने साइन किया। साइन करने के बाद इंडियन आर्मी गई और उनको सिर्फ ये कहा गया कि रिटिलेट, बस जहां तक आगे उनको रोक दो। अगर थोड़ा सा आदेश दे देते जवाहरलाल नेहरू के आगे जाओ, तो अपने वाले तो ठेठ पहुंच जाते। ठीक है, वो सब ले आते, मगर अपन यूएनओ में ले गए और यूएनओ मुद्दा आज तक सुलझा ही रहा है। तो वो लफड़ा जवाहरलाल नेहरू ने किया सब कुछ। तो सर को पकड़ के कहना है कि आज कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है। या एकीकरण पढ़ाएंगे विपुल सर, सारी स्टोरी सुना देंगे। राजस्थान का एकीकरण पढ़ाएंगे ना, तब बता देंगे सारी चीजें। अभी अपने जो मुख्यमंत्री पढ़ाता हूं मैं, तो सर भी पढ़ाता हूँ, ऐसे मैं ही पढ़ाता हूँ। तो जब एकीकरण में मुख्यमंत्री पढ़ाता हूं, तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री थे जो एक दूसरे की टाइम खिंचाई करते थे। आज वाले नेता बहुत अच्छे हैं पहले वालों से, पहले वाले बहुत खतरनाक थे। टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मणिकलाल वर्मा, ढंग का आदमी आया था मोहनलाल सुखाड़िया, खूब समय तक रहे थे। तो सर बताएंगे सारी चीजें।